नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आयुर्वेद। भारत में मोदी सरकार द्वारा लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो हमारे देश के अखंडता प्रभुता के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर एक अखंड भारत की जो कल्पना थी उसको अंगमी जामा पहनाने के लिए कार्य किया। 3 तलाक हटाकर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाया और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और उनके दृढ़ निश्चय संकल्प की वजह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी लोकसभा में पारित हो गया। उस बिल के पारित होने पर विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा ऐसे टीका टिप्पणी की जो देश की अखंडता प्रभुता के लिए कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी। जहां तक कि एक सांसद चुना हुआ प्रतिनिधि ने यह तक कर दिया कि इस चीज को मुस्लिम कम्युनिटी मानेगी नहीं और इस कानून को वो नहीं मानेगी, इस तरह से खारिज कर देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तविकता में भारत यही संप्रभुता धर्मनिरपेक्ष देश है कि क्या भारत के संसद में पारित हुआ कानून वह नहीं मानेंगे? आज हमें इस बात पर भी मंथन और चिंतन करना होगा कि हमारे देश को मुसलमानों की सर्वाधिक फिक्र होने के बाद भी हमारा देश आज ऐसी घुसपैठियों से पीड़ित है कि जिन घुसपैठियों ने देश के प्रभुता अखंडता को छिन्न छिन्न करने का पीड़ा उठा रखा है। हमने देखा है कि मुसलमान देश होने वाला पाकिस्तान में भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, सऊदिया में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, सीरिया में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, और क्या कहते हैं ईरान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, यहूदी आतंकी है, सारा कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आतंकी हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे कुछ निकम्मे प्रवृत्ति के हमारे द्वारा चुने गए लोकतंत्र में बैठे हुए सिंहासन पर बैठे हुए नेता हैं जिनको बड़ी ही फिक्र है इस कम्युनिटी की, इस समाज की। लेकिन वक्त संशोधन बिल पारित होने से इस समाज के उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी जमीनों को दान करते थे कि हमारे लोगों को इस जमीन पर निवास किया जाएगा, स्कूल बनेंगे, शिक्षा के संस्थान बनेंगे, रोजगार होगा। और ये कानून उन लोगों पर विराम लगाएगा जो वक्त की संपत्ति को 2 नंबर के तरीके से बेच रहे थे। ये कानून कहीं से मुसलमानों के अनहित का नहीं, बल्कि ये कानून मुसलमानों को आगे बढ़ाने का और प्रोत्साहन के संशोधन के लिए कानून है। वक्फ बोर्ड कानून पास होने से उस संपत्ति का भी हमें लेखा जोखा प्राप्त होगा जिस संपत्ति का आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके पास होने पर मैं समृद्ध तरीके से भाजपा व भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बिल पार्लियामेंट में लाया और पास किया। वह धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय श्री राम, जय आजाद।